नमस्कार दोस्तों, टारगेट करियर में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के साथ जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं, आज के एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स जीएस में और जीके में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और हम आशा करते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए आने वाले एग्ज़ामों में। और हम आपसे ये भी आशा करते हैं कि इसको आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, और उसको लाइक शेयर करिएगा व सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए समय को ज़्यादा ना लेते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान किस बैंक ने हासिल किया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हाल ही में डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान किस बैंक ने हासिल किया है। हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है। हम आपको समय दे रहे हैं थोड़ा सा। तो ये उड़ीसा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया है, इस सेतु का उद्घाटन किया है। ये महानदी पर बना हमारा पुल है और इसको टी सेतु का पुल इसलिए कहा गया क्योंकि ये टी आकार का ही पुल है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार का खिताब जीता है। हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं। तो इसमें जैसा कि पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप, पल्लवी सेरिंग, दूसरा ऑप्शन है नमिता विकास, तीसरा ऑप्शन है दिव्या हेगड़े और अंतिम ऑप्शन है अनाहत सिंह। तो इसमें सही आंसर है दिव्या हेगड़े। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो पहला ऑप्शन है अदानी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत और चौथा ऑप्शन है हनाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के किस राज्य से किया है। तो ये हमारी, पहले तो हम बात करेंगे, ये जो प्रलय मिसाइल है ये सतह से सतह पे मार करने वाली जो हमारी मिसाइल है। इसमें पहला ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड। तो इसमें सही आंसर हमारा उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो झारखंड है। सही ऑप्शन हमारा झारखंड है। तो इसमें हम जो बात करेंगे राजस्थान, मणिपुर और पश्चिम बंगाल, ये सारे ऑप्शन जो हैं इन्होंने भी इस विधेयक को पारित किया, लेकिन ये अभी ये लोग इन लोगों ने पहले इन राज्यों ने किया था। अभी जो हमारा करंट का जो राज्य है वो झारखंड है। मॉब वायलेंस और लिंचिंग क्या होता है। मॉब वायलेंस और लिंचिंग आप जानते हैं कि इससे क्या होता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भीड़ के द्वारा किसी को उकसाया जाए और जिससे कोई आत्महत्या कर ले, उससे आहत हो जाए, तो इसके लिए सरकार ने ये इसकी सज़ा का भी प्रावधान किया है। 1 से 3 लाख रुपए की आपको आर्थिक रूप से दंडित किया जा सकता है व 3 वर्ष की आपकी कारावास की भी सज़ा इसमें व्यवस्था की गई है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किस प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा पहला है अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, तीसरा ऑप्शन है नरसिम्हा राव, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा चौधरी चरण सिंह जी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी है। इनके जो जन्म दिवस पर हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप पुरुष हॉकी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है जापान, दूसरा ऑप्शन कोरिया, तीसरा पाकिस्तान और चौथा भारत।
तो इसमें जो सही आंसर हमारा है वो कोरिया है। तो कोरिया जो हमारा राज्य है, कोरिया देश है, उसने जापान को हराया 4-2 से और खिताब अपने नाम किया। भारत जो है वो कांस्य पदक पर रहा जिसने पाकिस्तान को हराया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैचलर डेड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो पहला ऑप्शन हमारा है तुषार कपूर जी, दूसरा विवेक ओबराय, तीसरा अभिषेक बच्चन, तीसरा नीता सिंघल। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है तुषार कपूर। तुषार कपूर जी ने ये अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया है और इन्होंने इस पुस्तक में अपने पिता होने की जो इच्छाएं थी या पिता से संबंधित जो इनकी भावनाएं थी उनको इन्होंने बताया है उस पुस्तक में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में गैब्रियल बिग किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? ये हमारा अंतिम प्रश्न है। हाल ही में गैब्रियल बिग किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? तो ये इसमें जो पहला ऑप्शन है वो चिली, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका और चौथा रूस। तो इसमें जो सही आंसर हमारा है वो चिली है। ये 35 वर्ष की आयु में चिली के राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को, जिनको 44% वोट मिला और इनको 56% वोट मिला, जिस वजह से ये जीत गए। 35 वर्षीय सबसे युवा गैब्रियल जी अब चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं और 2022 में ये शपथ ग्रहण करेंगे। हमें आशा है कि आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी होगी और आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को शेयर व लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने दोस्तों और अपने सहपाठियों में इस बात को बताएंगे। और हम आपके लिए ये, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो निरंतर क्लास आपको मिलती रहेगी। और PDF के लिए हम आपको लिंक में या टेलीग्राम में हम आपको ऐड करेंगे, जिसके थ्रू आपको PDF डेली की डेली अपडेट कर दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों।